नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ग्रीन टीवी के खास कार्यक्रम किसान बुलेटिन में। और मैं हूं आपकी सेवक और मित्र पारुल यादव। आज के किसान बुलेटिन में सबसे पहले नजर डालेंगे हरियाणा सरकार द्वारा कैसे बचाया जाएगा प्रदेश में पानी, माइक्रो इरिगेशन के बड़े प्रोजेक्ट को मिली मंजूरी। इसके बाद जानेंगे बिहार के प्रगतिशील किसान आशीष सिंह के नवाचार के बारे में, जिसके तहत किसान ने किया काली हल्दी का उत्पादन। वहीं नजर डालेंगे आम की सबसे महंगी किस्म मियाजाकी पर। रायपुर की प्रदर्शनी में दिखा आम की इस किस्म का जलवा। पानी की किल्लत से जूझ रहे हरियाणा में जल बचाव के लिए राज्य सरकार द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में सरकार अब सिंचाई के लिए माइक्रो इरिगेशन पर भी जोर दे रही है, ताकि कृषि में भी पानी की बचत कर लागत को घटाया जा सके। इसी कड़ी में सरकार द्वारा हाल ही में शिवालिक पर्वत श्रृंखलाओं में बसे पंचकुला जिले के मोरनी क्षेत्र के किसानों को बेहतर सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने की दिशा में पहल की गई है। हरियाणा सरकार ने मोरनी क्षेत्र में माइक्रो इरिगेशन की एक बड़ी परियोजना लगाने का निर्णय लिया है। इस पर करीब 20 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इस परियोजना से लगभग 1280 एकड़ क्षेत्र को सिंचाई का लाभ मिलेगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि मोरनी खंड में टपरिया, कंडियावाला, कैम्पवाला, खेरवाली, परवाला और लश्करी वाला गांव के लिए सौर ऊर्जा संचालित इंटीग्रेटेड माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन से न केवल सिंचाई की सुविधा मिलेगी, बल्कि इस क्षेत्र में उत्पादन में भी बढ़ोतरी होगी। इस पायलट प्रोजेक्ट के सफल होने के बाद प्रदेश में अन्य स्थानों पर भी ऐसे प्रोजेक्ट लगाए जाएंगे। बैठक में बताया गया कि इंटीग्रेटेड माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट के तहत इनफिल्ट्रेशन गैलरी बनाई जाएगी, जिससे साफ पानी को आगे भेजा जाएगा। पाइपलाइन और कूहल के माध्यम से पानी को स्टोरेज टैंक तक पहुंचाया जाएगा, जहां माइक्रो इरिगेशन के लिए ड्रिप इरिगेशन प्रणाली स्थापित की जाएगी। भारत पूरे विश्व में मसालों की खेती और उसके सेवन दोनों के लिए जाना जाता है, जिनमें हल्दी की खेती सबसे प्रमुख है। लेकिन अब हर दिन किसान चाहे मसालों की खेती हो या फिर बागवानी, हर फसल में नवाचार कर रहे हैं। ऐसे ही किसान हैं बिहार के गया जिले के रहने वाले किसान आशीष सिंह कुमार, जो खेती में नए प्रयोगों के लिए प्रदेश भर में जाने जाते हैं। आशीष आमतौर पर काला धान, नीली गेहूं, काला आलू आदि की खेती करते हैं, लेकिन अब उन्होंने अपनी ब्लैक फसलों की खेती की लिस्ट में काली हल्दी का नाम भी जोड़ लिया है। धीरे धीरे विलुप्त हो रही काली हल्दी की खेती को आशीष किसानों के बीच में इसके महत्व और फायदे दोनों को बताने का काम कर रहे हैं। खबर की माने तो आशीष जिले के पहले ऐसे किसान हैं जो काली हल्दी की खेती करते हैं। एक वक्त पर इंजीनियरिंग कॉलेज में वाइस प्रिंसिपल के पद पर तैनात आशीष ने नौकरी छोड़कर 7 साल पहले आधुनिक खेती करने का फैसला किया था। फिलहाल आशीष ने करीब 1 कट्ठा जमीन पर काली हल्दी की खेती की है, जिससे उन्हें करीब 1.5 क्विंटल तक हल्दी प्राप्त हुई है। टिकारी गांव के रहने वाले आशीष कुमार सिंह अपने गांव में 3 साल से काली हल्दी की खेती कर रहे हैं। आपको बता दें कि अभी मार्केट में 1 किलो काली हल्दी की कीमत 1000 से 5000 रुपए है। देश भर में इस समय आम का सीजन चल रहा है। इसी कड़ी में अभी 2 दिन पहले ही समाप्त हुई छत्तीसगढ़ के रायपुर में लगी आम की प्रदर्शनी में काफी किसानों ने भाग लिया। 17 जून से 19 जून के दौरान पंजाब केसरी भवन में उद्यान विभाग और प्रकृति की ओर सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में अलग अलग आम की किस्मों की प्रदर्शनी लगाई गई, जहां आम की करीब 200 किस्मों का प्रदर्शन किया गया। इन किस्मों में दुनिया की सबसे महंगी आम की किस्म भी शामिल थी। जापानी प्रजाति के आम की किस्म मियाजाकी की खासियत ये है कि ये एक ही आम में 2 तरह के स्वाद मिलते हैं। इस प्रदर्शनी में लगे मियाजाकी आम की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1,82,000 रुपए प्रति नग है और इसका वजन 639 ग्राम है। आपको बता दें कि इस आम का वजन अधिकतम 900 ग्राम तक होता है और 2,70,000 रुपए प्रति किलो की कीमत होती है। आम प्रदर्शनी में कई प्रजातियों के आमों को रखा गया है, परंतु सबसे अधिक लोगों का ध्यान सबसे महंगे आम और सबसे सस्ते आम ने आकर्षित किया। इसके बाद सबसे बड़े आम की किस्म हाथी झूल आम ने लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा, जो 2 से 5 किलो तक के वजन के होते हैं। हाथी झूल आम का उत्पादन ज्यादातर बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर में किया जाता है। तो दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया। लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना बेहद जरूरी है। तो चलिए फटाफट से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर।
मानसून में देरी और भूजल स्तर में आई कमी की वजह से गन्ने की बुआई पिछड़ती जा रही है। दूसरी ओर गन्ना उत्पादक राज्यों में भूजल स्तर में तेजी से गिरावट है। इससे गन्ने की बुआई पर दोहरी मार पड़ी है। सबसे ज्यादा प्रभाव महाराष्ट्र और कर्नाटक में है, जहां गन्ने की खेती बहुतायत में होती है। मानसून और भूजल स्तर की समस्या केवल इन्हीं दोनों राज्यों में नहीं है, बल्कि और भी कई प्रदेशों में इससे किसान जूझ रहे हैं। राजस्थान के चूरू में किसानों ने महापड़ाव और कलेक्ट्रेट घेरने की चुनौती दी है। मामला फसल बीमा क्लेम को लेकर है। किसानों की शिकायत है कि फसल के नुकसान का पूरा और हिसाब जोड़कर बीमा क्लेम मिलना चाहिए, लेकिन सरकार इससे पीछे हट रही है। फिलहाल सरकार ने किसानों को बातचीत के लिए 22 जून को जयपुर में मुख्य शासन सचिव एग्रीकल्चर के साथ बैठक का निमंत्रण दिया है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के दिशा निर्देशों के बाद प्रदेश के सभी 12,044 अमृत सरोवर पर आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके तहत पूरे प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में किसान और मनरेगा मजदूरों ने अमृत सरोवर पर योग करके निरोग रहने का संदेश दिया है। इस मौके पर सेल्फी विद योगा को भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया। AITMC वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड ने कृषि क्षेत्र में ड्रोन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए NSDC और NSDC इंटरनेशनल के साथ हाथ मिला लिया है, जिसके तहत AVPL द्वारा अगले 3 सालों में पेड मॉडल के आधार पर 65,000 एग्री ड्रोन उद्यमी और 80,000 कम्युनिटी सेवा प्रदाता तैयार करने का लक्ष्य तय किया गया है। हाल ही में राजस्थान के कोलायत विधानसभा क्षेत्र के 2 विद्यालयों में अतिरिक्त कृषि विभाग खोलने की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस बारे में जानकारी देते हुए ऊर्जा मंत्री भवन सिंह भाटी ने बताया है कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय झुंझुनू और बरसिंहसर में अतिरिक्त कृषि विभाग खोलने की स्वीकृति सरकार की तरफ से जारी कर दी गई है। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी YouTube पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।